ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ आज यहाँ कैसे खड़ी है श्यामा? यहाँ कैसे खड़ी है? खाएगी? पिटेगी फिर ना। अभी तो मिजाज चल रही है यार। कल इससे मुझे ना डंडा पड़ा, मतलब मैंने इसके डंडा मारा कल। बेचारी ना वो छोटी सी उसके ऊपर चढ़ के कोई एक्शन करने लगी है और भाई मुझे लगा, मैं इतना डर गया, मैं कहा यार ये उसके ऊपर चढ़ के उसकी हड्डियां ना तोड़ दे भाई। इस वजह से ना कल इसके डंडे बड़े बड़े। किसी तकलीफ में तो चल रही है ये, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका जो आजकल रिएक्शन है वो नॉर्मल नहीं है। भूख लग गई है श्यामा? भूख लग गई? यार क्या से बंदे हैं यार। पानी खत्म हो गया है मोटर दे विच। मैं फिर देख ला, मैं मारूंगा फिर मैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है आज भाई? आज मैं नहा धो के भोलेनाथ पे जल चढ़ा के पूजा अपनी करके आज मैं जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि आज मुझे ज़रा जाना है कहीं। तो फिर मैंने एक घंटा कट मार दिया जिम का, फिर उसी 1 घंटे में तैयार होके भोलेनाथ पे जल चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, ऑफिस आ गया, शटर खोल दिया। अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अभी बस निकलूँगा मैं बस थोड़ी देर में। तो गाइस आज बात कर लेते हैं विश्वास पे। मैं विश्वास का इतना बढ़िया उदाहरण एग्जाम्पल देने लगा हूँ ना, आप सच में आपको ये बात से ऐसे एहसास हो जाएगा कि नहीं यार, चाहे दुनिया इधर की उधर है, चाहे हमें जितने मर्जी धोखाधड़ी, जितना मर्जी विश्वासघात हुआ हो, लेकिन ये बात आपको मजबूर कर देगी भगवान पे भरोसा करने के लिए। देखो, पहले के समय में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये ऑनलाइन सब कुछ नहीं था। चीज़ें पहले भी इस तरह ही होती थी, ठीक है जी। बुरे वाले बंदे बुरा काम करते थे, अच्छे वाले बंदे अच्छा काम करते थे। तब भी लोग दान पुण्य करते थे लोग, ठीक है जी, अब भी दान पुण्य करते हैं। आजकल क्या हो गया है, अगर किसी से बुरा हो गया है तो सोशल मीडिया उसको पूरा बुरे का बुरा ही बना देगी। किसी से अच्छा हो गया है तो बहुत अच्छे से अच्छा बना देगी। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ बुरे और अच्छे के। बुरा वो जब हर्षदीप से कैच छूट गया था, तब रोहित शर्मा उसको बोला था, आप समझ रहे हो? तो कैसे रोहित शर्मा के पीछे पड़ गए थे सब। क्यों? क्योंकि वो कैप्टन है यार, कैप्टन कुछ भी बोल सकता है अपने टीममेट्स को, है ना। ये हम समझ सकते हैं या जो प्लेयर रहे हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन पब्लिक ने क्या देखा, नहीं यार कैप्टन ने बहुत बुरा कहा, ठीक है, उसको बैकलैश मिल गया, उसकी नेगेटिविटी हो गई रोहित शर्मा की। पॉजिटिविटी, वैभव सूर्यवंशी हर बंदे का रिकॉर्ड तोड़ दिया,
15 साल का नौजवान हर सुर्खियों पे बना हुआ है, हर चैनल पे बना हुआ है, आप समझ रहे हो। तो ये सब पहले भी था और अब भी चल रहा है। पहले भी सुर्खियां जब लोगों को मिला करती थी अखबार के माध्यम से, ऐड के माध्यम से, इस तरह पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए जाते थे। लेकिन अच्छा समय हो, बुरा समय हो, इंसान को हमेशा पहले तो भगवान पे विश्वास, दूसरा अपने आप पे विश्वास। ठीक है जी। पहले हमें जो फिल्में लगती थी, हमें रियल फिल्में लगती थी। पता है क्यों लगती थी? क्योंकि उसका मेकिंग, उसके BTS क्या कहते हैं, बैक द शो क्या होता है वो, BTS जो होता है भी दिखाते हैं भी कैसे फिल्म बनती है, फलाना फिल्म बनती है ना। जब से हम वो देखने लग गए, हमें साला पता चल गया भी ये फिल्म जो बनी है ये सब बनावटी है। नहीं तो हम पहले वाली फिल्में उठा के देखो, हमें नॉलेज ही नहीं थी, तो हम सब चीज़ को रियल मानते थे। मैं इसी तरह का एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ गाइस। आप कहते हो कि यार मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, मेरे साथ तो हर वक्त बुरा ही बुरा होता है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ अच्छा करने की, लेकिन फिर भी मेरे साथ धोखाधड़ी होती है, मैं फिर भी ईमानदारी पर टिका हुआ हूँ, मैं कब तक इस ईमानदारी पर टिका रहूँ, इस सच्ची भावना पर टिका रहूँ। सिर्फ मेरा ही काम तो ना ईमानदारी से सच्चा होकर चलना, सामने वाले भी चल सकते हैं, है ना। आप लोगों से मन चराने लगते हो, आप भगवान से मन चराने लगते हो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिस पे आप उसको बिना देखे, उसका बिना सिस्टम जाने, उस पे आप पूरा विश्वास करते हो, बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ करे। वो इंसान कौन है? वो इंसान बताओ कौन है? जिसके बारे में भी नहीं हम जानते, ना हमें पता है वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी बैक लाइफ क्या है, वो कभी अभी लड़के आया है, क्या करके आया है, किस तरह आया है, हमें कुछ कहानी नहीं पता, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं भाई बहुत ज़्यादा। वो है प्लेन का पायलट, ट्रेन का ड्राइवर, ठीक है जी, कार का ड्राइवर। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो कभी किसी ने ये सोचा कि पायलट रात भर का जागा हुआ ना हो, पायलट रात भर का कलेश ना करके आया हो अपनी बीवी से, पता नहीं इसको चलाना आता होगा कि नहीं आता होगा। आपका दिल करता होगा कि जाके इसका लाइसेंस चेक करूं, लेकिन कैसे चेक करोगे पायलट का लाइसेंस भाई। लेकिन आप फिर भी अपनी जान उस पायलट के हाथ में दे देते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको आप पहचानते नहीं हो, उसकी आपको ड्राइविंग ही नहीं पता किस तरह है, किस तरह जहाज उड़ाता है, क्या करता है, कितने आवर्स फ्लाई कर चुका है, यू नो नथिंग अबाउट दैट पायलट। लेकिन फिर भी आप पैसा खर्चते हो फ्लाइट का, पैसा खर्चने के बाद आप उस फ्लाइट पे बैठते हो, उस फ्लाइट पे बैठने के बाद आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं यकीन होता है कि मैं आज दिल्ली से बैठा हूँ, मैं बॉम्बे उतर जाऊँगा। इसी तरह करते हैं ना। जब एक फिर उसके बाद ड्राइवर कार चला रहा है, साथ वाले पैसेंजर सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? कि साथ वाले पैसेंजर्स को पता है कि ये बंदा कार चला रहा है और संभाल लेगा। आपको विश्वास हो गया ना, विश्वास है तभी कोई कार पकड़ाता है ना अपनी, या कोई किसी की कार में बैठता है कहीं भी जाने वक्त। सो गाइस, इसी तरह जब आप पायलट ड्राइवर को बिना देखे आप उस पर विश्वास कर लेते हो, भगवान तो आपको साक्षात दिखता है, भगवान के चमत्कार साक्षात आपके सामने हैं। भगवान जो करता है सही करता है, भगवान अगर गलत करता है उसमें भी सही है, लेकिन आपको अपने भगवान पे विश्वास नहीं है। जिस भगवान की आप ताकत द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, हर युग में युग की कहानियां आप सुन चुके हो, हर युग की आप बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें सुन चुके हो, फिर भी आपको भगवान पे विश्वास नहीं है और आप किसी भी राह चले बंदे पे विश्वास कर दे रहे हो। पायलट चला रहा है बंदा, आप उससे जाके पूछते हो कहाँ लेके जाएगा, कहाँ रुकेगा, ऊपर तेरे से संभला कि नहीं संभला। भगवान से क्यों पूछते हो यार, ये मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे साथ इस तरह साला क्यों हुआ, मैं इतना ईमानदार हूँ, इतना सच्चा हूँ, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। भगवान को आपने समझा इजी टारगेट, इसलिए आप उठ के भगवान को बोलने लगते हो भी तूने मेरे लिए कुछ नहीं करा। भाई जब आपको लग रहा है ना भगवान ने आपके लिए कुछ नहीं करा, एक बात याद करना, महसूस करना, कभी सोचना
कि जब आपको लग रहा है ना आपका नुकसान पे नुकसान हो रहा है, उस नुकसान में भी भगवान ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा होगा। मैं कसम खा के कहता हूँ, जो भी आप थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ जो भी करते हैं ना, आप 15 दिन छोड़ के देख लो, 15 दिन आप छोड़ के देख लो, आप देखना कैसे एक नेगेटिविटी से गिर जाओगे। बाहर की दुनिया से तो छोड़ो, ये जो मन अंदर है यही आपको अंदर अपनी जेल में बसा लेगा भाई। फिर कहते हो भगवान करता नहीं है कुछ, क्या कुछ नहीं करता भाई भगवान। उस अननोन बंदे पे विश्वास है, उस अननोन चेहरे पे विश्वास है जो कहाँ से आया है, किस तरह आया है, क्या करके आया है, यू नेवर नो, यू डोंट नो, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास करते हो और भगवान पे विश्वास नहीं करते। भगवान को तो मानते हो लेकिन भगवान की नहीं मानते। हर वक्त भगवान को बोल देना, भगवान आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। भाई मैं एक बात जानता हूँ, मेरे को मम्मी ने हमेशा कहा है और साधु संतों ने मेरे को हमेशा कहा है, ठाकुर जी कभी भी अमंगल नहीं कर सकते, ठाकुर जी कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। जो भी स्थितियां चल रही हैं, परम स्थिति चल रही, जो भी स्थिति चल रही है, ये उससे उसकी मर्जी से ही चल रही है गाइस। आप समझ रहे हो? इंसान सोचता है इंसान के हाथ में क्या है। मैं आपको ना आज ना एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी खुद की कहानी है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम ट्रैवल कर रहे थे अपने महाकालेश्वर के लिए, उज्जैन बॉम्बे से। मैं और संजोग भाई थे। भाई रात के बज चुके होंगे कोई 10:30 11। हम हाईवे पे थे, वो जो एमपी वाला हाईवे होता है, और हमारी गाड़ी का होता है टायर पंचर। हमने कहीं कच्चे पे उतारी थी फ्रेश होने के लिए, पता नहीं वहाँ से कोई पंचर वंचर लगा तो गाड़ी पंचर हो गई। अब जैसे पंचर हुई, स्टीयरिंग वो भी आगे वाला टायर पंचर हो गया, स्टीयरिंग टेढ़ा घूमा। मैंने वहाँ रोकी कार, रोक के मैंने देखा, मैं कहा यार टायर तो पंचर हो गया। और कार भी हमारे पास वो थी जिसमें स्टपनी नहीं होती। डिग्गी फिर भी खोलने की कोशिश करी, भी देखा साला कुछ निकल आए, भाई कुछ नहीं, डिग्गी में स्टपनी तक नहीं भाई। रोड वो सुनसान तो नहीं था, लेकिन वो हाईवे है, सिर्फ ट्रक ही ट्रक चलते हैं उस पर, मतलब कार वार आपको बहुत कम दिखेगी। भाई मैं और भाई मेरा एक दूसरे की सोच की तरफ पड़े, ये क्या हो गया है ना। कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के भाई, कसम खा के, ऐसे हमारी कार लगी है, ओपोजिट ना एक बंदा ना ट्रक का टायर लेके जा रहा है। मुझे नहीं पता बंदा वो कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरह आया, मुझे नहीं पता भाई। बंदा एक टायर का ट्रक लेके जा रहा है। मैंने भाई को बोला, मैं कहा भाई यार ये ट्रक लेके जा रहा है, मेरे को लगता है अभी इसका पंचर की दुकान होगी। तो वो पंचर की दुकान में ना टायर रख के बस अपनी दुकान लॉक करने, ऐसे ही हम थे, और यहाँ पे उसकी पंचर की दुकान थी, और इतना अंधेरा था हमें देखा ही कुछ नहीं। ले भाई, मैंने भाई को बोला, भाई गया क्रॉस करके तो वो दुकान बंद कर रहा था, बाइक पे बैठ चुका था। मैं कहा यार भाई ऐसे ऐसे करके यार हम बॉम्बे से आ रहे हैं, महाकालेश्वर महाकाल के पास जा रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हमारा टायर को पंचर लगाइए, कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि हमें यहाँ से चलता कर दीजिए। पता नहीं भाई उस बंदे के दिल में क्या आया। उस बंदे ने कहता चलो मैं करता हूँ आपका, ज़रूरी करता हूँ आपका, मतलब आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। भाई वो बंदे ने हमारे टायर खोला, टायर खोल के पंचर करा, पंचर करने के बाद कार हमारी फिट करी, हवा भरी भाई, सब कुछ कर दिया। मैं गूज़बम्स आ रहे हैं भाई मुझे बताते हुए, भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। इस साइड देखो, यहाँ हमारी कार रुकी, यहाँ पे ढाबा था, ढाबे पे कुछ नहीं मिला हमें, ना को कुछ भी नहीं मिला। आसपास देख, हमें वो जो पंचर वाली दुकान थी हमें दिखी भी नहीं, इतने अंधेरे में। कार भी भगवान ने वहाँ ख़राब करवाई जहाँ पे पंचर की दुकान थी। वो बंदा न जाने कहाँ से आ गया, वो कौन था, किसका रूप था वो, किसने हमें मदद करी। महाकाल जा रहे थे, सुबह 2:30 बजे 3 बजे मंदिर पहुँचना था भस्म आरती के लिए। उस महादेव ने, ठाकुर जी ने किस तरह हमें वहाँ से प्रोटेक्ट करके वहाँ से बिल्कुल सेफली निकाला। भाई विश्वास करो भाई, जब आपको लग रहा है ना आप किसी भीषण परिस्थिति में अकेले पड़ गए हो, आप अकेले नहीं हो। भगवान आपकी सहनशीलता देख रहा है, आपके अंदर ताकत देख रहा है, आपको आजमाता है। वो भी मेरा बंदा है यार, ठाकुर जी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते यार, विश्वास करें। मैं जीवन में ना बड़ी बड़ी जगहों पे मैंने बड़ा अपने आप को ना हेल्पलेस फील करा, घबराता था मैं, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई कि माधव
दुनिया तो साले तूने अकेले नहीं जीतनी है ना यार, तब तो कोई साथ नहीं होगा। इस तरह भगवान ने मुझे अंदर से हौसले दिए हैं भाई, इस तरह आपको भी हौसला मिलेगा। जब आप किसी पायलट ड्राइवर पे शक्ल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, लाइसेंस नहीं देखते, फिर भी विश्वास करके आप उसके प्लेन में, उसकी कार में बैठ जाते हो, भगवान रूपी नैया में बैठ जाओ, जो खुद ब खुद पार कर देंगे। भाई आपका काम है सोचना कि मुझे कहाँ पहुँचना है, सिर्फ इतना काम है। भगवान भी ये सोचवाता है भाई कि इंसान को क्या बनना है जीवन में, इतना सोचवा के फिर उसके बाद आप छोड़ दो किस तरह कैसे क्यों होगा। मैनिफेस्टेशन भी यही कहती है, लीव इट ऑन यूनिवर्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ विल इट हैपन, है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। इतना आपको यकीन होना चाहिए कि ये होगा ही होगा। बस समय लग सकता है, चीज़ें लग सकती हैं भाई। कई बार ऐसे होता है एक्टर्स की ज़िंदगी में 5-5 साल कोई काम नहीं, लेकिन एक साल ऐसा आता है उसमें 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट आपके एक ही साल में रिलीज़ होते हैं। आप समझ रहे हो? सो यू नेवर नो व्हेन देयर इज गोना बी अ वन क्लिक एंड यू आर डन। आप एक क्लिक से, एक काम से आप सब अपनी पुरानी स्ट्रगल भूल सकते हैं, इतना दम है भगवान। तो इसलिए विश्वास करके चलें, भगवान पे विश्वास करें, किसी पे करें ना करें, भगवान पे ज़रूर करें। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम का, आपके भाव का भूखा है। दैट्स इट गाइस। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।